अब हम पाठ आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पाठ आधारित प्रश्नों में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, उसके बाद कर्ता कर्तरी पद होता है, और फिर होता है विशेष्य विशेषण शब्द। इन सब से मिलकर हमारा क्या होता है, ये पाठ आधारित क्वेश्चन बनते हैं। हम ये जान चुके हैं कि हमें चार पाठ ही पढ़ने हैं। ठीक है, एक तो इन चार पाठों के अंदर में जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए गए, जितने भी विलोम शब्द दिए गए हैं, इन सब को हमने यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है। तो हम इसका शुरुआत करते हैं। तो पहले हमें देखना है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को देखते चलिए। जीतितम, जीतितम का मतलब होता है जीवनम होता है। दुर्वहम का मतलब होता है दुष्करम। तनु मतलब शरीर। वृक्षा नाम मतलब तरुणा नाम। फिर इसके बाद है रमणीय, इसका हो जाएगा सुंदरी। कुसमावली मतलब पुष्प पक्ति। चैनिया मतलब वर्णिया। समीरह मतलब वायु। चिक्य जालम, इसका हो जाएगा कृत्रिम प्रभावपूर्ण जगत। रसालम आम्रम। मुंशति त्यजति। वक्रम कुटिलम। फिर उसी तरह से भक्ष्यम, भक्ष्यम तो खाद्य पदार्थ। संसरणम संचलनम। वृषम अत्यधिकम। समलम मलेन युक्तम। सुक्ति पवित्रम। यानानाम वाहनानाम। धरातलम पृथ्वी। अंतर्गति मनसी। बहु अत्यधिक। प्रपश्यामि अवलोकयामि। कांतारे बने। बंधु मित्र। नो नहीं। काम्ये इच्छामि। शीघ्रम सत्वम सत्वरम। ययय गतवान। उच्यते कथ्यते। बुध्यता मत्या। जगात अवदत्। फिर उसी तरह से है वनम काननम। ददर्श दृष्टवान। जम्बुकः श्रृंगाला। पूरा प्राचीन काले। पत्नी भार्या। बेला समय। फिर उसी तरह से है इक्षतः पश्यति। कौतुकम उत्सुकता। फिर है अतुम खादितुम। दृष्टवा अवलोक्य। आक्षिपन्ति आक्षेप कुर्वन्ति। यमलो युगलो। सूर्यः भास्करः। चंद्रः हिमकरः। गुरु उपाध्याय। वयः आयु। शिशुजनः बालः। पशुपति संकारा। पशुपति का है संकारा ने संकरः। भनति कथ्यति। रामः आर्यः। दारको पुत्रो। सीता देवी। अंगम क्रोमम। प्रतीच वचनम उत्तरम। विचिन्त्य विचार्य। अम्बा जननी। उसके बाद है समुदाचार शिष्टाचार। बलिवर्द वृषभ। पपात अपतत। क्रुद्ध कुपित। नेत्राभ्याम चक्षुभ्याम। सुमो पृथिव्याम। वासवः देवराज इंद्र। दीन निर्धन। फिर है दृष्टवा अवलोक्य। शक्नोति समर्थ भवति। नूनम निश्चितम। किश्चेन मतलब कठिनेन। बोधूम वाहनाय योग्यम। सहस्त्रम 10 शतम। संजात अभवत। सह साकम। सर्वत्र परितः। हर्षतिरिकेन अत्यधिक प्रसन्नता। हर्षतिरिकेन मतलब अत्यधिक प्रसन्नता। चंडवातेन वेगयुक्त वायुना। अधिपः साकः स्वामी। शोचामि चिंतयामि। रोदिमि दुखी भवति। कृपा दया शक्र इंद्र। पत्रस्य सुतस्य वत्सला स्नेहमयी। तो इस तरह से हमने ये जो देखा है वो पर्यायवाची शब्द है। तो करना क्या है, इससे कोई हिंदी वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है, इसको 2 बार 4 बार पढ़ लेना है, और 2-4 बार पढ़ने के बाद ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। फिर हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये सब काम आएगा। तो आइए अब हम देखते हैं ये विलोम शब्द का। तो विलोम शब्द में है निर्मलम, मलम हो जाएगा। भक्षम अभक्षम हो जाएगा। बहु न्यून हो जाएगा। करणीय अकरणीय हो जाएगा। नगरात ग्रामात हो जाएगा। बहुदूरम समीपम हो जाएगा। कंतारे नगरे हो जाएगा। रमणीय अरमणीय हो जाएगा। रुचिरम अरुचिरम हो जाएगा। बधो ये हो जाएगा शत्रो। कुर्यात अकुर्यात। जीवितम मरणम। सभ्यता असभ्यता। मानवाय दानवाय। वृषम न्यूनम। उसी तरह से दूषितम अदूषितम। सूचि असूचि। वक्रम सरलम। दुर्दांत अदुर्दांत। मलिनम निर्मलम। मुंशति गृहणति। शतम एकम। अनंता अंता। फिर उसी तरह से है कठिनम सरलम। ददर्थ अददर्श। सत्वरम स्नेह स्नेह। अतुम पातुम। फिर है यय
यय आयय बध्यते मुञ्च्यते दूरात् समीपात् पुरा अधुना बुद्धिमती बुद्धिमान वनं गृहं पत्नी पति भवान भवति अग्रतः पृष्ठतः गच्छति आगच्छति चिंती वदति अचिंती वदति बधवा मुक्तवा। तो इस तरह से आगे हम और है विचार्य अविचार्य प्रश्नम उत्तरम सरलताम कठिनताम निर्दय सहृदय दिनकर निशाकर निर्गछत आगछत त्यागी ग्राही रिपु मित्रम। तो इस तरह से हमारा क्या होता है ये विलोम शब्द भी खत्म हो रहा है। तो बस हमें करना क्या है ना कि इस वीडियो को बस 2 बार 4 बार 2x स्पीड पर करके इसे 2 बार 4 बार देख लीजिए। देखने के बाद ये क्या होता है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आते हैं आगे ये विशेष से विशेषणम मेलनम। क्योंकि देखिए अगर हम ये जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में रहेगा ना तो वहाँ पर हम ना वो जो पैसेज दिया रहेगा पैसेज को पढ़कर भी हम वहाँ से बना सकते हैं। अगर नहीं तो फिर हम क्या करेंगे ना हमें पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें ये सब याद रहेगा पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द और उसके बाद विशेष से विशेषण मेलनम, अगर ये सब याद है ना तो बस सीधे क्वेश्चन देखेंगे और हमारा आंसर बनते चला जाएगा। तो बुद्धिमती इसके लिए जो पर्यायवाची शब्द यूज किया गया है ये भार्या यूज किया, सॉरी विशेष से, इसका विशेष से है भार्या। तो ये क्या है ना कि ये चैप्टर के अंदर का ही ये सब दिया गया है। तो बस इसे हमें क्या करना है 1-2 बार देख लेना। एक व्याघ्र गहन कानन, ये क्या है इधर का जितना भी है वो सब के सब हमारा विशेषण है और इधर का सब विशेष है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धिमती का है भार्या एक व्याघ्र, इसको बस ऐसे पढ़ ले। बुद्धिमती भार्या एक व्याघ्र गहन कानन धूर्त श्रृगाला भयाकुल व्याघ्र इयम व्याघ्रचारी व्याघ्रमारी। फिर उसके बाद उत्साहाद व्याघ्रात अलमति दांडिन्येन निर्नुक्रोशे नाम सुंदरम वनम बृहत्तमं पुस्तकालयम अधिका उष्णता वैदेशिका पर्यटका। फिर उसी तरह से है एक कृषक दुर्बलम वृषभम कुद्र कृषिबल अधिकेषु पुत्रेषु दिनस्य पुत्रस्य दुर्बले सूते। तो इस तरह से हमने क्या किया वो मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ऐसे समझिए कि जब भी कभी अगर विशेष से विशेषण में दिया रहेगा तो ज़्यादा चांस रहेगा कि ये जो विशेष से विशेषण पढ़े हैं वही आ सकता है। अब चूंकि चैप्टर के अंदर में कुछ ऑब्जेक्टिव मतलब एक पद में उत्तर देने वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को भी हमें याद रखने होंगे। जैसे अत्र जीवितम कीदृशः जातम दुर्वहम अनिशः नगर मध्ये किम प्रचलति कालचक्रम कुत्सित वस्तु मिश्रितं किमस्ति भक्ष्यम अहम कस्मै जीविनम कामये तो मानवाय केसाम माला रमणीय ललित लता नाम। क्योंकि ये एक बार बस इस सबको याद रख लेने हैं। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र ददर्श गहन कानने यामी भामिनी कया विमुक्तया भवाद व्याघ्रस्य सर्वदा सर्वकारेषु का बलवती बुद्धि व्याघ्र कस्मात् बिभेति मनुष्यात् प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उचवाच जम्बुक। फिर उसके बाद है कुशलवो किम अपसृत्य प्रणमतः रामम तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आख्यान्ति देव। तो ये हो जाएगा देवी। तो ये हमारे चैप्टर के अंदर के क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है वयोनुरोधात् कः लालनीयः भवति शिशुजनः केन संबंधेन वाल्मीकिः लवकुशयो गुरु उपनयनोपदेशेन कुत्र लवकुशय पितुः नाम न व्यवहृत्य तपोवने वृषभः दीनः इति जानपि कः तं नुधमानः आसीत् कृषकः वृषभः कुत्र पपात क्षेत्रे दुर्बले सूते कस्याः अधिका कृपा भवति सुरभे। उसी तरह से है कयोः एकः शरीरेण दुर्बला आसीत् बलिवर्दयो चंडवातेन मेघर्वश्य सह कः समाचयात प्रवर्षा। तो ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को क्या करना है बस 2 बार 3 बार इन क्वेश्चंस को सुनने हैं और सुनकर इसे क्वेश्चन को हमें याद रखने हैं ताकि अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो वहाँ पर हम आसानी से इसे बना सकें। इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। उन सब के बारे में हम अगले अध्याय में देखेंगे।